नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंचाना किसी भी आधुनिक राज्य की आधारशिला है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो न्याय संगत, उचित और विश्वास के योग्य हो। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच मेरे दिल के करीब एक विषय रहा है। समानता न केवल न्याय की नींव है बल्कि न्याय की एक आवश्यक शर्त भी है। बहुत समय हो गया जब दुनिया ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम सभी को न्याय तक समान पहुंच हासिल है। राष्ट्रपति ने लोगों में जागरूकता फैलाने की भी बात कही। Steps taken by the National Legal Services Authority, that is NALSA, have also played a key role in expanding legal aid. The aim on the whole has been to advance ease of justice. But I feel that there is a need to launch an awareness campaign among people, not only to make them conscious of their rights, but also to help them get legal assistance if such a need arises. Such an awareness campaign must focus on rural areas and socially disadvantaged groups to dispel the impression that justice is the advantage of the stronger. In making access to legal aid more democratic, it has reduced distances and made justice dispensation easier in many cases. I am sure your discussions must have touched upon the use of technology in furthering the cause of justice. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में आयरलैंड समेत कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त का परिचय पत्र स्वीकार किया। राष्ट्रपति ने जिन देशों के राजदूत, उच्चायुक्त का परिचय पत्र स्वीकार किया उसमें आयरलैंड के राजदूत केविन कैली, बोस्निया और हर्जेगोविना के राजदूत हारिस हुले, आर्मेनिया के राजदूत वाहगम अफयान, मलेशिया के उच्चायुक्त मुजफ्फर शाह बिन मुस्तफ़ा, माली के राजदूत ब्रिगेडियर जनरल फेलिक्स डायलो, मार्शल द्वीप के राजदूत अलेक्जेंडर कार्टर बिंग शामिल रहे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम यानी ISIP के छात्रों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए प्रशिक्षुओं को संसद के कामकाज का बारीकी से निरीक्षण करने, तथ्यों की गहराई से जाने, जिज्ञासु होने और तकनीकी उपकरणों का पूरा उपयोग करने की सलाह दी। From here, you will go as ambassadors of Indian Parliament, the largest democracy parliament of mother of democracy. From here, you will go as foot soldiers to take our Bharat to 2047. We may not be here, some of us. I am not in doubt, I will not be there. Given my age, not necessarily. Has never agreed with me. And that is the strength of independent thinking. But I can tell you, if you will be very observant, you will learn a lot. If you enter the new building, before you take the first step inside, you will see employment of technology. Immediately, initially there will be guidance which has been provided by team of Rachit to make it very informative. But certain things have to be done by the person concerned. Howsoever a coach may train you, ultimately you will be at the crease or you will be the wicket keeper. That training will come only when you miss a catch
you miss a ball or you send a ball out of the boundary. फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।